संसद में एक नई खबर फैल रही है। जी हाँ, लोकसभा के अंदर अब ये बातचीत सामने निकल के आ रही है कि कैसे ओम बिरला जो कि वहां के स्पीकर है उनको अब इम्पीच कर दिया जाए। जी हाँ, बात इतने हद तक फैल गई है कि कांग्रेस पार्टी समेत राहुल गांधी ने नई रणनीतियां अपना ली है कि किस तरीके से जो आपके स्पीकर है ओम बिरला साहब उनको हटा दिया जाए उनके पोजीशन से। बात यहाँ पे ये आ रही है, लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास ये पावर है कि वो इतना कुछ कर पाएंगे। इसकी ना पूरी जांच पड़ताल करते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी ये कर पाएगी। साथ ही साथ इस मैटर को वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब के साथ भी जोड़ा जा रहा है कि कैसे उनको भी इम्पीच करने की बात की गई थी पिछले साल, ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कर नहीं पाई थी। तो एक्चुअल में ये पूरा मामला स्टार्ट कहां से हुआ, प्रॉब्लम कहां आई, इस पे पहले बात करते हैं। तो मैं आपको लेके चलती हूँ 4 फरवरी को बजट के आने के बाद से प्रेसिडेंट जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना यहाँ पे टिप्पणी दे दी थी बजट के ऊपर, ठीक है। उनके भाषण के बाद से पीएम नरेंद्र मोदी को एज अ प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर पूरे पार्लियामेंट को एड्रेस करना था, इसलिए वो पार्लियामेंट पहुंचने वाले थे। लेकिन तभी ओम बिरला साहब जो आपके स्पीकर ऑफ द हाउस है, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को बोला कि यहाँ पर मामला गर्म लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस की जो महिला कार्यकर्ता थी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के आगे घेरा बना लिया था। और वहां पर फिर ओम बिरला ने उनको बोला कि यहाँ पे अटैकिंग की पोजीशन कांग्रेस पार्टी के लोग ले रहे हैं, इसीलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है, और अगर आप ना ही आए तो ही बेहतर है, आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। इसके लिए फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं आते हैं। संसद की खबरें आगे जाती हैं, फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से वीडियो हमारे सामने आई जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ओम बिरला के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। बदतमीजी भी नहीं, पर उनके चेयर के सामने आकर अगर आप देखें तो अलग अलग तरीके से अभद्र पोजीशन बना लिया, या फिर न्यूसेंस क्रिएट करने की आज सच कोशिश की पार्लियामेंट के अंदर, जिसके बाद से ओम बिरला ने उनको सस्पेंड करने की भी कोशिश की। जी हाँ, 8 कांग्रेस एमपीज को सस्पेंड करने की बात की गई वहां पर, ठीक है। उसके बाद से एक टर्नओवर आता है, उसके बाद से राहुल गांधी आते हैं, और राहुल गांधी संसद में एक बुक लेकर आते हैं जो कि हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ के ऊपर एक लिखी हुई किताब होती है। जी हाँ, नरवरे साहब के ऊपर एक किताब लिखी जाती है। अब वो जो किताब है वो इंडिया में पब्लिश नहीं होती है, वो किताब राहुल गांधी लेकर आते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह आता है कि राहुल गांधी के ऊपर आखिरकार वो किताब आई कैसे। जब स्पीकर साहब उनसे पूछते हैं कि आपके पास भला ये किताब आई कहाँ से, तो राहुल गांधी कहते हैं अब आप समझ जाइए कि जो चीज़ इंडिया में रिलीज भी नहीं हुई वो मेरे पास पहले से है, कौन है, कहाँ है, क्या है, ये बात की सिंपल सी बात सामने आ जाती है, ठीक है। उसके बाद से वो विनती लेते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं कुछ पंक्तियां इस किताब से पढ़ना चाहता हूँ। स्पीकर साहब तुरंत उनको मना कर देते हैं। यहाँ पर राहुल गांधी तुरंत निशाने पे लगा देते हैं कि आप चाहते ही नहीं है कि मैं इस किताब से कुछ भी कहते कोट करूँ, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मैं किसी भी चीज को आधार बना के, आर्टिकल को, बुक को आधार बना के इस लोकसभा के अंदर कुछ भी बोल सकता हूँ। यहाँ पर ओम बिरला कहते हैं कि हाँ, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप इसके खिलाफ बोल सकते हैं, पर यहाँ पर इशू ये है कि आप इस टाइम पे जो टॉपिक चल रहा है, यूनियन बजट का जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड आप कुछ बोलिए। अगर आप इससे रिलेटेड नहीं बोल रहे हैं तो ये कोई भी सेंस नहीं देता है, इससे सिर्फ पार्लियामेंट का टाइम बर्बाद होगा। जिस टॉपिक में हम डिस्कस करने आए हैं उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, और साथ ही साथ ये जो पूरा जो लोगों का टाइम है यहाँ पे वो तो बर्बाद ही होगा, और जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो भी नहीं हो पाएगी। इसके बाद से राहुल गांधी को आ जाता है गुस्सा। राहुल गांधी कहते हैं कि ओम बिरला साहब हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, बहुत टाइम से वो मुझे बोलने नहीं देते हैं, जबकि 40 मिनट वो ऑलरेडी बोल चुके थे, उसके बाद उन्होंने ये चीज बोली, ठीक। और हम पे झूठा इल्जाम लगाया गया कि हम प्राइम मिनिस्टर की जान, प्राइम मिनिस्टर पे अटैक करने वाले थे कांग्रेस के नेता, और ये सब कुछ अलग अलग चीजें वो बोलते हैं। उसी टाइम पर दुबे साहब आते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता, ठीक है, उनके तरफ से आते हैं, और फिर वहां पे वो एक बुक लेकर आते हैं जहां पे उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इन सब के ऊपर अलग अलग टिप्पणी करते हैं कि उनकी गवर्नमेंट के टाइम पे क्या क्या चीजें थी, हमारी गवर्नमेंट के टाइम पे क्या क्या चीजें हैं। तो इसके बाद से निशिकांत दुबे के खिलाफ ये कांग्रेस पार्टी के लोग पहुंचते हैं ओम बिरला के ऑफिस के अंदर, और यहाँ पे वो कहते हैं कि इनको भी सस्पेंड करिए, ये हमें डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी फैमिली के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप इन्हें क्यों नहीं रोक रहे हैं। ये पूरा मैटर कुछ ऐसा चलता है, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है कि कुछ भी नहीं होता, उसके बाद से नेक्स्ट डे क्या होता है कि आपके जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं वो जाते हैं राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर जाकर ये बोलना शुरू करते हैं, अपना यूनियन बजट के ऊपर बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो किया उस पर बात होती है, ये सब चीज आगे बढ़ जाती है। मामला लेकिन यहाँ पे शांत नहीं होता।
मामला और आउटरेज में बढ़ता है। तो बात ये होती है कि फिर कांग्रेस पार्टी के लोग अब कह रहे हैं कि हमें लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको इम्पीच कराना है। अब मैटर ये सामने आ रहा है कि क्या इनके पास इतनी पावर है? सबसे पहले इनको 50 एमपीज की परमिशन चाहिए या फिर लिखित इनको सिग्नेचर चाहिए कि यहाँ पे इतने लोग एक साथ मिलके खड़े हो रहे हैं, तभी हम लोकसभा के जो स्पीकर है उनको हटा सकते हैं। पहली चीज, लोकसभा के आप स्पीकर को इम्पीच नहीं कर सकते हैं। उसमें बहुत तरीकों की अलग अलग स्पेशल डिमांड्स होती है, स्पेशल सिग्नेचर्स होते हैं, स्पेशल एमपीज लगते हैं, जितना कुछ कांग्रेस पार्टी के पास अभी है ही नहीं देने के लिए, वो कर ही नहीं पाएंगे, उतनी मेजोरिटी ही नहीं है उनके पास करने के लिए। तो यहाँ पे ये बात आ जाती है कि आप नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर लोकसभा के कहते हैं स्पीकर के ऊपर आपने जांच पड़ताल कर रखा हुआ है, तो उतने टाइम तक लोकसभा के जो स्पीकर है वो आगे जाके एड्रेस नहीं कर पाएंगे पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन तब आपकी जो प्रेसिडेंट होती है वो अपनी तरफ से किसी को अपॉइंट करती है कि आप उतने टाइम तक प्रोसीडिंग्स देखिए, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं इसके अंदर। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए कांग्रेस पार्टी को बहुत हद तक बहुमत की सरकार चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए, जितनी उनकी है ही नहीं पार्लियामेंट के अंदर। तो ये मामला वहीं पर रद्द हो जाता है। और ये मामला में इस चीज़ में कोई सच्चाई भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। इन्होंने पहले भी जब जगदीप धनखड़ के टाइम पे ये पूरा मैटर हुआ था वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पे, उस टाइम पर भी इन्होंने यही बोला था इम्पीच कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और कर कुछ भी नहीं पाए थे, क्योंकि इनके पास इतनी मेजॉरिटी ऑफ एमपीज है ही नहीं कि ये सब चीजें कर पाए ये लोग। पर यहाँ पे ये पता चल रहा है ना कि बीजेपी के खिलाफ बात करना, जब इनके पास कोई पॉइंट नहीं बच रहा तो इन सब चीजों पे बात करने लगना। फिर आता है बयान। अब बयान आता है राहुल गांधी का ये बोलते हुए कि फालतू में ओम बिरला ने हमारे साथ ये सब कुछ करने की कोशिश की। अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ, ये बात कोई नई नहीं है, बहुत टाइम से राहुल गांधी ओम बिरला के पीछे पड़े हुए हैं। उनको बोलने नहीं दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर को या बीजेपी की गवर्नमेंट को ज़्यादा एक तरीके से एडवांटेज मिलता है, ज़्यादा तरह की चीज़ें होती हैं, ये सब इश्यूज ये बहुत टाइम से लेकर आ रहे हैं, जबकि इसमें कोई सच्चाई है नहीं। कोई इंसान 40 मिनट बोलने के बाद से ये सब कंप्लेन कर रहा है, इसकी कोई सेंसिबिलिटी बनती ही नहीं है। साथ ही साथ प्रियंका गांधी कहती हैं कि ओम बिरला को इसलिए भी इम्पीच किया जाए क्योंकि उन्होंने हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश की जनता को और प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने बोला कि हम क्या कहते हैं, यहाँ पर 11 महिलाएं थी, 11 महिला कुछ भी नहीं करती, सब पढ़ी लिखी एक औहदेदार औरत थी। यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हम ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकते। तो मेरा सवाल ये आता है प्रियंका गांधी वाड्रा से कि अगर आप कुछ सोच ही नहीं रही थी तो ये कोई बात थोड़ी ना होती। वो आपके घर के चाचा जी थोड़ी ना है कि घर पे चाचा जी आ रहे हैं तो बच्चों को घेर के खड़े हो जाते हैं। नहीं, आपने उस पोजीशन को, सिर्फ कुर्सी का ही अपमान नहीं किया, उस पोजीशन का भी अपना अपमान किया। एक ना प्राइम मिनिस्टर अगर संसद में बैठता है या फिर प्राइम मिनिस्टर अगर लोकसभा में बैठ रहे हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उनके सीट पे जाके हाय हेलो करने बैठ जाएंगे। हर चीज की अपनी मर्यादा और एक बाउंड्रीज होती है जो ये लोग नहीं समझते। वहां पर उनकी कुर्सी के सामने घेरा बनाने का फायदा ही क्या था? और अगर आप ध्यान से देखिए, कुछ अगर हो भी जाता तब क्या करते ये कांग्रेस वाले? तब कुछ भी नहीं कहते, तब कहते अरे हो गया, आउटरीच था, ऐसे ही बस कर लिया। ऐसे ही बिहार इलेक्शन के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी की माँ को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गाली दे दी, उसके ऊपर भी राहुल गांधी ने कोई टिप्पणी नहीं की, कोई भी चीज नहीं बोली उसके खिलाफ। तो आपको लगता है यहाँ पे कोई उनके खिलाफ कुछ कर भी देता तो यहाँ पे कोई कुछ कर पाता? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी होती है, पर जहां लोग बैठ रहे हैं अपने सीट्स के अंदर, उसके अंदर भी सिक्योरिटी मिलना ना मिलना, कोई भी तरीके की दुर्घटना हो जाना, अगर जानकर भी प्राइम मिनिस्टर वहां जाते तो ये एक तरीके का रिस्क होता। यहाँ पे कोई बाहुबली की मूवी थोड़ी ना चल रही है जहाँ पे सबको रिस्क लेने के लिए खड़ा होना है। नहीं, अगर उनको सही नहीं फील हो रहा है, अगर उनको सेफ नहीं फील हो रहा है तो उनको नहीं जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें भी कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा किया। अब यहाँ पे ये मैटर सामने आ रहा है कि प्लीज अगर वो नहीं भी हो सकते तो भी कांग्रेस पार्टी कितने दिनों तक ये अपना ड्रामा लेकर चलेगी? अब क्या पता नया प्रोटेस्ट आने लगे इस पूरे मैटर के ऊपर, नई तरीके की चीजें आने लगी, तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? ये पता चलता है कि आप कितना भी कर लीजिए, इस पूरी दुनिया में आप हमेशा किसी ना किसी के लिए विलन रहेंगे ही रहेंगे। ओम बिरला साहब के पीछे अब कांग्रेस पार्टी पड़ चुकी है। अब देखते हैं कि इसके आगे इस पूरे मैटर में क्या नया केस और टर्नओवर आता है। क्या ये मैटर बहुत दूर तक जाता है या फिर धनखड़ साहब की तरह ये मैटर भी थोड़े टाइम में शांत हो जाएगा? इन सब चीजों के लिए बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ